नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या बात किए थे कि जब 22वें वीक का प्रेगनेंसी चल रहा था तो वहाँ पे बच्चे का जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से डेवलप हो गया था। डेवलप जब हो रहा था तो उसी दौरान उसके अंदर मेकोनियम बनने लगा था। जब बेबी जन्म लेती है, जब पैदा लेती है, तो उस समय क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टूल जो पास करता है जिसको मेकोनियम बोलते हैं, ये ग्रेइश कलर का गाढ़ा स्टूल रहता है जो कि फर्स्ट बार बेबी पॉटी पास करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो 23वें वीक का प्रेगनेंसी है, इसको जो छठा महीना जो होता है वो स्टार्ट होने वाला रहता है। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, वो कुछ ही सप्ताह के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चा का वजन जो रहता है करीब करीब 500 ग्राम के आसपास हो जाता है, जिसको आधा किलो भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चा का लेंथ होता है वो करीब करीब 28 से 29 सेंटीमीटर के आसपास बच्चा का लेंथ हो जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि बच्चे का जो बॉडी होता है उसका जो अंदर में कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं फेस, यानी कि जो फेस होता है ये फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, जो कि आँख, कान, नाक जो भी है वो सही जगह अपने आप आ जाता है। और अंदर में जो भी फंक्शन होने वाला रहता है वो अच्छे तरह से डेवलप हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो निप्पल होता है, निप्पल का यहाँ पे डेवलपिंग स्टार्ट होता है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। बच्चे के अंदर बोन मैरो बन जाता है। बोन मैरो की वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के अंदर अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में एल्वियोली जो होता है वो अभी तक डेवलप हो रहा है। एल्वियोली का काम क्या होता है कि अंदर जब हम सांस लेते हैं तो सांस वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो वो जो एल्वियोली जो होता है तो वहाँ पे अभी डेवलप हो रहा होता है। और बच्चे के अंदर अभी सर्फेक्टेंट जो होता है प्रोड्यूस होने लगा है, यानी कि बनने लगा है। वो क्या करता है कि बाद में जो लंग्स जब बच्चा पैदा ले लेता है तो सांस लेता है तो लंग्स जो फैलता है तो उसको ये करने में मदद करता है। अगर स्किन की बात करते हैं यानी कि चमड़ी की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे उसके अंदर फैट यानी कि वसा जिसको बोलते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो तनाव आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि रिंकल्स नहीं रहता है। अभी इसमें वसा अगर नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा कि झुर्री जैसा लटकता रहेगा। तो ऐसा नहीं रहता है, उसके अंदर वसा आने लगता है जिसकी वजह से स्किन में टाइटनिंग आने लगता है। अगर आंख की बात करें तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि आईब्रो और आईलैशेस जो था या फिर रेटिना जो था ये बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, अगर आंख की बात करते हैं तो आंख का जो मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये जो मूवमेंट जो है बच्चे के अंदर यहाँ पे आने लगता है। अगर बच्चे के हेयर की बात करें तो जब हम लोग 20वें वीक का प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो वहाँ पे हेयर डेवलप हो रहा था। लेकिन अगर 23वें वीक में देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बाल होता है बच्चे का उसमें कलर आने लगता है। अगर पैनक्रियाज की बात करते हैं जो कि हम लोग का इंटरनल ऑर्गन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन यानी कि इंसुलिन बनता है। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, कोई भी खाना होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज में भी कहाँ से रिलीज होता है? बीटा सेल जो होता है वहां से रिलीज होता है। तो ये जो पैनक्रियाज में इंसुलिन का बनना स्टार्ट हो जाता है 23वें वीक के दौरान। इसके साथ ही एक चीज और देखने के लिए होता है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है तो वहाँ पे उसका जो पैरामीटर जो होता है, 23 वीक के अगर प्रेग्नेंट कोई है तो 23 वीक के प्रेगनेंसी में जो बच्चे का अंदर जो अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा। तो जो लैब रिपोर्ट होता है तो रिपोर्ट में इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि हेड सरकमफ्रेंस यानी कि एचसी जिसको लिखा रहेगा, ये जो होता है 21.78 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। और वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है एसी। एसी कहने का मतलब होता है फीटल का एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, जो बच्चा होता है उसका पेट का जो गोलाकार जो होता है सरकमफ्रेंस होता है, ये दिया हुआ रहता है। तो ये होता है 14.9 सेंटीमीटर के आसपास होता है 23 वीक के दौरान। अगर फीमर लेंथ एफएल करके दिया रहेगा, फीमर लेंथ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो ये जो होता है 5.2 सेंटीमीटर के आसपास बच्चा का फीमर का जो लेंथ होता है, ये एक हड्डी का लेंथ होता है जो घुटना के ऊपर का जो हड्डी होता है, इसके बारे में बताया जाता है, जिसको बोलते हैं फीमर बोलते हैं। अगर AC बाई FC लिखा रहता है, हेड सरकमफ्रेंस और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का रेशियो देखा जाए तो 20 वीक के बाद अगर इस रेशियो में घटना नजर आ लेना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। और ये जो रेशियो होता है 1.2 से लेकर 1 जो रेशियो होता है, इतना के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा में कोई ना कोई ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चा का हार्ट रेट रहता है, जो 23 वीक के दौरान बच्चा का हार्ट रेट हम लोग जो चेक करते हैं, जो फीटोस्कोप से चेक किया जाता है,
ये जो रेंज होता है 110 से लेके 160 बीट पर मिनट के आसपास ये रेंज होना चाहिए। तो ये सारा काम क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो करता है, जो अल्ट्रासाउंड करके देता है, तो ये उनका काम होता है ये सारा कुछ चेक करके वो रिपोर्ट बना के वो डॉक्टर को दे देता है, फिर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है, तो यहाँ पे जो हम आपको चार्ट मेंशन किए हैं, तो चार्ट देख के आप भी पकड़ सकते हैं कि किस वीक के दौरान कितना उसका लेंथ होना चाहिए। इस तरह से आप भी अल्ट्रासोनोग्राफी का नॉर्मल रिपोर्ट देख सकते हैं। इस दौरान और क्या होता है कि जो डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाता है, तो सबसे पहले तो होता है कि ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है आपको 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायबिटीज भी चेक किया जाता है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इसका जो रेंज होता है, अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं, तो HbA1c का रिपोर्ट जब आता है तो उसमें लिखा रहेगा HbA1c, और उसमें लिखा रहेगा 5.5% या फिर लिखा रहेगा 6.5 मिलीमोल पर लीटर। ऐसा वहाँ पे पैरामीटर दिया रहेगा। तो इसके रेंज में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज हो सकता है और आपके बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर माँ की बात करें तो इस दौरान क्या होता है कि माँ के अंदर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, उनके शरीर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि वेट गेन, उनका जो वजन होता है उसमें बढ़ोतरी होता है। और वजन जो बढ़ता है, जो एक सप्ताह के अंदर करीब करीब 500 ग्राम से 1 किलो से ज़्यादा उनका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उनको अपने खान पीन या फिर कोई भी चीज़ होता है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि उनका ज़्यादा वेट ना बढ़े, क्योंकि वेट के बढ़ने की वजह से और भी बहुत तरह का उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस दौरान जो फ्लूइड का रिटेंशन होता है, पानी का रिटेंशन बॉडी में हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि एडिमा भी देखने को मिल सकता है। पैरों में जो कि स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, पैर में एंकल में दर्द रहेगा, हल्का फुल्का एडिमा यानी कि स्वेलिंग रहेगा, तो इस तरह का उनको देखने को मिल सकता है। उनको गम में ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि जो गम होता है यहाँ से ब्लीडिंग आ सकता है। ये क्या होता है कि हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। उनको बैक पेन हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्या होता है कि जो यूट्रस जब बढ़ता है, यूट्रस बढ़ने की वजह से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है, और हार्मोनल जो चेंज होता है जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार उनको ऐसा लगा कि अर्ज आएगा कि बाथरूम जाने का। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो क्या होता है कि जो बैली जो होता है वो बढ़ने लगता है, जिसको बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रेच मार्क आने लगता है। स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन, यानी कि बोल सकते हैं कि डार्क कलर का स्किन होने लगता है। जो एरियोला होता है, जो निप्पल होता है, वो बड़ा होने लगता है और काफी ज्यादा डार्क होने लगता है। यहाँ पे एक चीज देखना है कि आपको वैसा क्या कंडीशन आ जाए कि तुरंत आपको डॉक्टर को कॉल करना है या फिर भागे भागे डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है अंदर में, हिकअप्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। उसके साथ अगर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो लीक हो रहा है, वेजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, इस दौरान जाना है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे कुछ टिप्स मम्मी के लिए बता देते हैं कि कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जिसके वजह से वो भी हेल्दी रहेंगे और अंदर जो बच्चा जो आ रहा है वो भी हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि उनको अच्छे तरह से पानी पीना है, पानी का सेवन करना है, यानी कि शरीर को डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी उनको पीना ही पीना है। खाना ऐसा खाना है कि जिसमें कि एनर्जेटिक हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए। प्रोटीन वाला खाना कम खाएं, कैल्शियम अच्छे से लेना है, आयरन लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। ये सारा चीज़ उनको लेना है। उनको स्ट्रेस से दूर रहना है, किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं लेना है, उनको सिगरेट नहीं पीना है। ये सब चीज़ जो होता है इससे एकदम बिल्कुल दूर रहना है। अगर वो कैल्शियम का सेवन करते हैं तो कम से कम उनको 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करना ही करना है। कोई भी सप्लीमेंट लेना है बाहर से, कोई भी अगर बता देता है कि आप ये खा लो वो खा लो, तो ऐसा नहीं करना है। बिना डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, भारी सामान आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का वॉकिंग जरूर करना है आपको। अपने आप को हाइजीन रखना है, मतलब इस तरह से रखना है कि ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन आपको ना लगे, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसलिए हाइजीन का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चा आ रहा है उनके पापा के लिए क्या सवाल है, जो वुड बी डैडी होते हैं उनके लिए हम क्या बता देते हैं कि जो वेलकम करना है, कैसे बच्चे का वेलकम करना है, उसके लिए प्लानिंग कीजिए, घर को डेकोरेट कीजिए, इन्वायरमेंट अच्छा रखिए। डेली कुछ ना कुछ ऐसा सोचिए कि ये बच्चा आने वाला है, उसके लिए किस तरह से घर का डेकोरेट करें। जो प्रेग्नेंट है, जो आपके वाइफ है, जो बच्चा आपको देने वाले हैं, उनके लिए आप शॉपिंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, या फिर डिनर पे लेके जाइए। अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनको फुट मसाज दीजिए, जिसके वजह से क्या होगा कि वो रिलैक्स होंगे।
क्या होता है कि जो एंकल पेन होता है वो रिलीफ मिलेगा। तो ये सारा चीज़ करके आप अपने जो 23वें वीक का प्रेगनेंसी है उसको बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ आगे आने वाले जो प्रेगनेंसी है, जो 24 वीक का जो प्रेगनेंसी है, उसको भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज बना रहे हैं तो सीरीज छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 24 वीक का प्रेगनेंसी के बारे में वहाँ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।